आइए आज हम उत्पत्ति उसका 27 अध्याय 15 वचन से हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 27 अध्याय 15 वचन। लेट्स ओपन बाइबल जेनेसिस चैप्टर 27 फ्रॉम वर्स 15। 15 से हम पढ़ेंगे। तब रेबेका ने अपने पहलौठे पुत्र एसाव के सुंदर वस्त्र जो उसके पास घर में थे लेकर अपने छोटे पुत्र याकूब को पहना दिया और बकरियों के बच्चों के खालों को उसके हाथों में और उसके चिकने गाल में लपेट दिया और वह स्वादिष्ट भोजन और अपनी बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। तब वह अपने पिता के पास गया और कहा, है मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है मेरे पुत्र, तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है, इसलिए उठ और बैठकर मेरे आहेर के मांस में से खा कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे। इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वह तुझे इतनी जल्दी मिल गया? उसने यह उत्तर दिया, तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया है। फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है कि नहीं। तब याकूब अपने पिता इसहाक के निकट गया और उसने उसको टटोल कर कहा, बोल तो याकूब का सा है, पर हाथ एसाव ही कैसे जान पड़ते हैं। तब उसने उसको नहीं पहचाना, क्योंकि उसके हाथ उसके भाई के से रोंवार थे। अतः उसने उसको आशीर्वाद दिया और उसने पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? उसने कहा, हाँ मैं हूँ। तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ कि मैं अपने पुत्र के आहेर के मांस में से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूं। तब वह उसने उसको उसके निकट ले आया और उसने खाया और वह उसके उसके पास दाखमधु भी लाया और उसने उससे पिया। तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आ कि मुझे आकर मुझे चूम। उसने निकट जाकर उसको चूमा और उसने उसको वस्त्रों की सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया, देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि पर की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाखमधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हों और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। और तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जो तुझे शाप दे वो आप शापित हों और जो तुझे आशीर्वाद दे वो आशीष पाए। मैंने 29 वचन तक पढ़ा। उत्पत्ति का 27 अध्याय में याकूब की कहानी, ये हमारी कहानी को दर्शाता है। इसके बारे में मैं कंटिन्यू आप लोग से बातचीत कर रहा हूं। तो याकूब के 3 स्टेप्स है उसके मन के। वो 3 स्टेप अगर हम अपने आत्मिक जीवन में प्रेसाइसली जानेंगे तो वो 3 स्टेप को पार होने के बाद याकूब जो है वो आशीष वचन स्पष्ट रीत से पाता है। और उसके बाद चौथा स्टेप है जो उसको विश्वास से जीने का जरूरत होता है। तो मैं सच में आशा करता हूं कि आप लोग जब आप अपना आत्मिक जीवन आप जी रहे हो परमेश्वर के आगे, तो याकूब के जीवन के द्वारा आप ये स्तर को, जिसको हम लेवल ऑफ हार्ट बोलते हैं, मन का लेवल जो है, वो लेवल को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने मन के लेवल को जाने बिना सिंपली अगर आप सोचोगे कि मैं आत्मिक जीवन जी रहा हूं, तो आप वो ताकतवर जिंदगी नहीं जी पाओगे जो जीने के लिए परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ तैयार किया है। तो बहुत सारे लोग प्रभु यीशु को मिलने के बाद भी, बहुत सारे लोग सुसमाचार के वचन को सुनने के बाद भी, बहुत सारे लोग उद्धार को पाने के बाद भी, जो आशीषित जीवन जिसमें शाप है ही नहीं, जो तुझे शाप दे वो शापित हो, जो तुझे आशीष दे वो आशीषित हो। हालांकि हमारा आशीष का दुनिया ऐसा है कि जिस दुनिया में हमको श्राप है ही नहीं, मतलब हमको कोई भी श्राप नहीं दे सकता। अगर कोई भी श्राप देगा तो भी वो खुद शापित हो जाएगा। ऐसी दुनिया परमेश्वर ने हमको हमारे लिए बना के रखा है। लेकिन उस दुनिया के बारे में अनजान होकर, जैसे मैंने पिछले बार भी आप लोगों के लिए आप लोगों के सामने मैंने इसके बारे में बताया था कि कैसे उड़ाऊ पुत्र पिता के पास आता है और कहता है, मुझे अपने एक नौकर के समान रखो। लेकिन पिता ने जो छोटे पुत्र के लिए जो दुनिया बना के रखी है, वो दुनिया दास की दुनिया नहीं है। वो दुनिया
पिता के पास जाके नौकर के समान जीने की दुनिया नहीं है। वो दुनिया ऐसी है जहां पिता के दास लोग छोटे पुत्र के लिए काम करते हैं। पिता उस बेटे की तरफ दौड़ते हुए आते हैं, पिता उस बेटे को गले लगाते हैं, पिता उस पुत्र को चूमते हैं और अपने दासों से कहते हैं, हे मेरे बेटे के लिए अच्छे से अच्छे वस्त्र लेके आओ। पहला, मेरे बेटे के लिए अंगूठी लेके आओ। दूसरा, मेरे बेटे के लिए जूते लेके आओ। तीसरा, पला हुआ पशु मेरे पुत्र के लिए मारो। चौथा, हम खाएंगे और आनंद मनाएंगे। पांचवा, ऐसी इस स्तर है मन की दुनिया के। मैंने पिछले दिनों में आप लोग को मफीबोशेत के बारे में भी बताया कि कैसे राजा दाऊद ने उसको टेबल में लाके बिठाया तो सही, लेकिन कैसा मफीबोशेत मन की दुनिया नहीं जानने की वजह से मफीबोशेत एक मरे हुए कुत्ते का जिंदगी जी सका। दाऊद के टेबल में बैठा है, राजकुमार के टेबल में बैठा है, दाऊद के बेटों के साथ दाऊद के टेबल में बैठा हुआ है, लेकिन दिल तो एक मरे हुए कुत्ते का रख के उसने अपने पूरे जीवन को एक अपमानित होकर के, एक कुत्ते की तरह मानसिकता रख के, और बहुत ही बोलते ना एक पावरलेस लाइफ को उसने जिंदगी जिया। क्यों? Why he has to live such a powerless life? Because he don't know how to unite his heart with David. उसको पता नहीं है दाऊद का मन कैसे मेरे मन में बहना चाहिए, कैसे दाऊद का मन मेरे मन में प्रभुत्व करना चाहिए, कैसे दाऊद का मन मेरे मन में आके मेरे मन को पुश आउट करना चाहिए, निकाल देना चाहिए, कैसे दाऊद का जो वचन है मेरे सोच को मार देना चाहिए, कैसे दाऊद का वचन मेरे ऊपर जीतना चाहिए, और कैसे मफीबोशेत की सोच मरने चाहिए। वो स्पिरिचुअल लाइफ नहीं सीखने की वजह से, हालांकि मफीबोशेत के लिए सारी प्रतिज्ञाएं हैं। दाऊद ने स्पष्ट रूप से बोला है, मफीबोशेत मैं तेरे पिता योनाथान के कारण मैं तुझ पर परमेश्वर की सी दया दिखाऊंगा। मफीबोशेत मैं तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि में तुझे लौटा दूंगा। ऐसा मूल्यवान प्रतिज्ञा, ऐसा मूल्यवान दिल मफीबोशेत के दिल में बह नहीं सका, ऐसा मूल्यवान प्रतिज्ञा मफीबोशेत तक नहीं पहुंच सका। इसलिए सारे वचन सुनने के बाद, सारी प्रतिज्ञा की बातें सुनने के बाद, दाऊद के साथ एक ही टेबल में खा के, दाऊद के साथ एक ही साथ रह के, अंत में मफीबोशेत इसी दिल से मर गया कि वो एक मरा हुआ कुत्ता है। उसके आगे वो बढ़ नहीं सका, उसके मन में उसके आगे वो बढ़ नहीं सका। तो मन में बहुत सारे लेवल होते हैं जिनको हमको पार करना पड़ता है, मन के लेवल पार करने पड़ते हैं। अगर ये मन के लेवल अगर पार नहीं होते हैं तो वो मन में जो मफीबोशेत के पास है कि मैं मरा हुआ कुत्ता हूं, इसी मन में दाऊद की सारे वचन सुन के अगर दाऊद का मन बह के आता नहीं है तो दाऊद मफीबोशेत के पास ऐसा मन कभी भी नहीं रहेगा, हाँ मैं राजकुमारों के साथ बैठ के खाऊंगा, हाँ मुझे पिता योनाथान के कारण परमेश्वर की दया मिल रही है, मेरे पिता योनाथान के कारण हाँ मैं मेरे दादा शाऊल की सारी भूमि को पाऊंगा, मैं सारा आशीष मेरे पिता योनाथान के कारण पाऊंगा। इस प्रकार का सटीक मानसिकता कभी भी मफीबोशेत के पास नहीं आ सकता, नहीं रह सकता, भले उसने बहुत सारे वचन सुने क्यों ना हो, और वो आपके अपने मन में उसी मन में रह गया, जिसको चेंज ऑफ हार्ट बोला, जिसको मन का बदलाव बोला गया है, जिसमें परमेश्वर के नवीनीकरण, मन का नवीनीकरण बोला गया है, वो नवीनीकरण नहीं हो सका। नवीनीकरण होना मतलब क्या है? मफीबोशेत का मन दाऊद के मन के द्वारा पुश आउट होना चाहिए, निकाल दिया जाना चाहिए। ऐसा होना चाहिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। हमारे मन को यीशु मसीह का मन आकर हमारे मन को धो देना चाहिए, हमारे अंदर से निकाल देना चाहिए। कौन सा मन? जैसे एक दिन हमारे पास एक मन हुआ करता था, मैं पापी हूं, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर, ऐसा मन हुआ करता था। तो एक दिन परमेश्वर का सेवक हमारी जिंदगी में आया और उसने हमारे मन के साथ लड़ाई की, उसने हमारे सोच के साथ लड़ाई की, और हमको कंटिन्यू रोमियो का 3 अध्याय 23 और 24 वचन प्रचार किया। हाँ ये सही है, सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो 3:23 में देखो वचन में क्या लिखा है। रोमियो 3:23 में लिखा है कि सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन ब्रदर सिस्टर आप देखिए रोमियो 3 अध्याय 24 वचन क्या कहता है। रोमियो 3 अध्याय उसका 24 वचन कहता है, परंतु उसके अनुग्रह से मसीह यीशु में जो छुटकारा है, वो छुटकारे के द्वारा हम संत में धर्मी ठहराए गए हैं। तो ब्रदर सिस्टर आप पापी हैं
धर्मी हैं, पापी हैं, धर्मी हैं। कंटिन्यू हमको ऐसी संगति दी गई, ऐसे हमें परमेश्वर का दास आया जो सच्चा सुसमाचार प्रचारक है, जिसको परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में भेजा। जैसे याकूब की जिंदगी में परमेश्वर ने किसको स्थापित किया? रेबेका को स्थापित किया, और रेबेका ने कंटिन्यू याकूब के मन में परमेश्वर के मन को स्थापित करने का काम किया। वैसे ही परमेश्वर का सच्चा दास आया और उसने हमारे मन में क्या स्थापित किया? हम और पापी ना रहे, हम मुफ्त में धर्मी ठहराए गए हैं। ये मन हमारे मन में स्थापित किया गया, तब हमारा मन का नवीनीकरण हो गया, हमारा मन बदल गया, और हम बोलने लगे, हाँ मैं अभी तक सोचता था कि मैं पापी हूँ। मैं रोमियो उसका 3 अध्याय 23 वचन ही जानता था कि सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मैं यही जानता था, लेकिन परमेश्वर ने अपने दास को मेरी जिंदगी में भेजा। परमेश्वर का दास मेरे सोच से लड़ाई किया और उसने मेरे मन में रोमियो उसका 3 अध्याय 24 वचन को स्थापित कर दिया कि परमेश्वर के अनुग्रह से मसीह यीशु में जो छुटकारा है, उस छुटकारे के द्वारा हम सेंट मेंट धर्मी ठहराए जाते हैं। तो आज मेरा मन बदल गया। अभी मेरे मन में विश्वास है कि मैं सेंट मेंट धर्मी ठहराया गया हूँ, मैं और पापी न रहा, मैं धर्मी ठहराया गया हूँ। उस दिन से हम बदले हुए मन की कहानी बोलने लग गए, उसको हम विश्वास बोलते हैं। बीइंग जस्टिफाइड फ्रीली, हाँ मैं मुफ्त में धर्मी ठहराया गया हूँ, मैं और पापी नहीं हूँ। परमेश्वर ने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मुझे धर्मी बना दिया है। ये मन का परिवर्तन कैसे आ सका भाई बहन? क्या आप याद करते हैं आपके उद्धार के दिन को? कैसे आपका मन बदला था, आपको मालूम है? ये सेम तरीका है जब आप विश्वास का जीवन जीना चाहिए। ये सेम तरीका है जहां जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, वो वचन के आगे मेरा सोच टूटना चाहिए। वो परमेश्वर के मन के आगे मेरे अंदर जो मन है वो खुल जाके निकल के परमेश्वर के दास का मन जब हमारे मन में स्थापित होता है, वो समय से हमारे मन का नवीनीकरण कंटिन्यू होते रहता है। लेकिन दुख की बात क्या है, जैसे उद्धार पाने से पहले हम स्टबन थे, और उद्धार पाने से पहले हम खाली हट करते थे। हाँ, सबने पाप किया है, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, हम लोग पाप में जन्मे हैं, हम पापी हैं। पास्टर आप कैसे कह सकते हो कि हम मुफ्त में धर्मी हैं? हाँ हम धर्मी नहीं है, हाँ हम पापी है। हम किसको एक्सोल्ट करके जिए? हमने किसको ऊंचा उठाया? हमने हमारे सोच को ऊंचा उठाया। हमने किसको ऊंचा उठाया? हमने हमारे कर्मों को ऊंचा उठाया। हमने किसको ऊंचा उठाया? हमारे अपने मन को ऊंचा उठाया। तो जब तक हमने अपने सोच को उठाया, जब तक अपने मन को, अपने कर्मों को ऊंचा उठाया, हमने हमेशा यही माना कि हम पापी हैं। लेकिन एक दिन हमको यह समझ में आने लगा, नहीं, मेरे सोच से परमेश्वर का वचन ऊंचा है। मेरा सोच सच्चा नहीं, परमेश्वर का वचन सच्चा है। मेरी इच्छा सच्ची नहीं, परमेश्वर की इच्छा सच्ची है। मेरे कर्मों से बड़ा यीशु मसीह का बलिदान है। अगर परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर के अनुग्रह से मसीह यीशु में जो छुटकारा है, वो छुटकारे के द्वारा हम सेंट मेंट धर्मी ठहराए जाते हैं, तो हम पापी नहीं हैं, हम धर्मी हैं। हम एक दिन ऐसा बोलने लग गए। कैसे? जैसे याकूब अचानक अपने पिता के आगे जाके बोलने लग गया, मैं याकूब नहीं हूं, मैं एसाव हूं। ये होता है मन का दुनिया। मन की दुनिया में आप कभी अपडेट नहीं हो सकोगे। अगर ऊपर से बहता हुआ मन अगर आपके मन में फ्लो नहीं होगा, आप कभी मन में अपडेट नहीं होंगे। कभी आप नहीं तो आप जिंदगी भर मोटिवेशन की तरह वचन तो सुनोगे, लेकिन आपका मन कभी अपडेट नहीं हो पाएगा। आपका मन दूसरे लेवल में कभी नहीं जा पाएगा। पापी से धर्मी का लेवल होता है, पापी के ही लेवल में रह जाएगा अगर सुसमाचार का मन आपके मन में बह के नहीं आता है। तो पापी का ही लेवल में आपको पूरा जिंदगी जीना होगा। हाँ, मुझ पापी पर दया कर, मैं तो पापी ही हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने पाप कैसे धोऊंगा। जैसे याकूब पहले बोल रहा था माँ के आगे, एक समय था याकूब के मन में किस प्रकार का मन था? माँ मुझे आशीष के बदले श्राप मिलेगा। माँ मेरा भाई का तो शरीर भी पूरा रोआर है, मेरे पास तो, मेरे शरीर में तो कोई रोम नहीं है, मेरे शरीर में कोई बाल नहीं है। क्यों? क्योंकि एसाव के शरीर में बहुत सारे बाल थे और याकूब के शरीर में बाल नहीं थे। हाँ, एसाव जो है वो बहुत ही ताकतवर था और याकूब जो है बहुत कमजोर था। तो एसाव के आगे याकूब निश्चित रूप से जानता है, हाँ मैं कभी एसाव की तरह खड़ा नहीं हो सकता, मुझे आशीष के बदले श्राप मिलेगा। पहला मन का स्तर ये है।
जब हम पहली बार जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, जैसा याकूब रेबेका से वचन सुन रहा है वैसे हम भी सुनते हैं। लेकिन एक प्रकार के लोग किस मन के लेवल में रह जाते हैं, हाँ नहीं 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 नहीं, हाँ मैं तो मेरे को तो आशीष नहीं मिलेगा, हाँ मुझे तो श्राप ही मिलेगा। ये इसी मन के लेवल में लोग रह जाते हैं। कितना भी उनके साथ फेलोशिप करो, कितना भी उनको परमेश्वर का मन दो, कितना भी उनको परमेश्वर के वचन सिखाओ, नहीं, जो मन आप रखे हैं वो झूठा है, जो मन आप रख रहे हो ये गलत है। परमेश्वर ने देखो ना आपके लिए क्या किया है। हाँ ये सही है आप पाप में जन्मे, ये सही है आपने पाप किया, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह आप पापी पर आया है। परमेश्वर के पुत्र यीशु ने आपके लिए बलिदान किया है, अपने देह को बलिदान किया है। इसलिए मसीह यीशु में जो छुटकारा है वो छुटकारे के द्वारा आप संत में धर्मी ठहरते हो। तो ये मन बह के आना चाहिए हमारे मन में। जब ये मन बह के आता है तब हम अचानक कहना शुरू करते हो, ओ मेरा सोच गलत है, ओ मेरा मन गलत है, हाँ ये सही है कि मैं पाप में जन्मा, हाँ ये सही है मैंने पाप किया, लेकिन परमेश्वर ने मुझ पापी पर अनुग्रह किया है। ये महसूस होना चाहिए जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। ये मन बह के आना चाहिए आपके मन में, हाँ मैं जो पाप में जन्मा हूं, मैंने जो पाप किया है, मेरे जैसे इंसान पर परमेश्वर ने प्रेम किया है, परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। मेरे जैसे इंसान के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु को बलिदान किया है। वो बलिदान के द्वारा मैं सेंत मेंत धर्मी ठहराया गया हूं, मैं मुफ्त में धर्मी ठहराया गया हूं। जब हम ये वचन कंटिन्यू कलीसिया में जाकर के परमेश्वर के दास से सुनते हैं, और परमेश्वर का दास कंटिन्यू एम्फसाइज करता है इस बात को, जैसे रेबेका याकूब के आगे एम्फसाइज कर रही है। आत्मिक जीवन में अभागापन क्या आप जानते हैं? अगर याकूब रेबेका को जीत गया तो आत्मिक जीवन नहीं है। अगर आप परमेश्वर के दास को जीत गए, आप आत्मिक जीवन नहीं जी सकोगे। आप अगर कलीसिया को जीत गए तो आप आत्मिक जीवन नहीं जी सकोगे। वो परमेश्वर का दास जो यीशु का मन रख के आपके पास आया है, वो परमेश्वर का दास जो सुसमाचार को लेके आपके पास आया है, वो परमेश्वर का दास जो कंटिन्यू आपको सिखा रहा है परमेश्वर का मन, वो परमेश्वर का दास जो आपको परमेश्वर की इच्छा से जीने के लिए आपकी अगुवाई कर रहा है, परमेश्वर का वचन आपके दिल में बोना चाहता है, परमेश्वर की इच्छा आपके मन में बोना चाहता है, आपके जीवन को अगुवाई करना चाहता है। अगर इस सेवक से जीतने का अगर आपके पास मन में ताकत आ गया, उस दिन से आप मत सोचना कि कभी आत्मिक जीवन बढ़ पाएगा, और नहीं आत्मिक जीवन में हम अगले लेवल में जा सकते हैं। इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। इसलिए आत्मिक जीवन हारना है। आत्मिक जीवन में हारना है, जैसे माँ बच्चे के आगे हारती है। आत्मिक जीवन में माँ बच्चे के आगे क्यों हारती है आप जानते हैं? माँ के पास ताकत नहीं है इसके लिए नहीं, माँ वो बच्चे को प्यार करती है। हाँ ये बच्चे से कंटिन्यू में जीत के रहूंगी तो ये बच्चा मर जाएगा, इसलिए कंटिन्यू पेरेंट्स जो हमारे होते हैं ना, हमारे आगे हारते हैं। लेकिन पेरेंट्स जो हमसे हारते हैं उसके कारण हम बच्चों का भला कभी भी नहीं हो सकता। तो कौन सा बच्चा आशीषित होगा आप जानते हैं? जो पेरेंट्स के आगे हारना सीख गया हो। तो कौन सा बच्चा पेरेंट्स के आगे हारता है पता है? जिसने माँ बाप को उसके आगे हारते हुए देखा हो। हाँ सच में मेरे माता पिता मेरे आगे हारते हैं, सच में मेरे माता पिता मेरे आगे टूटते हैं, मेरे माता पिता मेरे लिए नौकर जैसा जीवन जीते हैं, मेरे माता पिता मेरे लिए कितना कष्ट करते हैं, मेरे माता पिता सच में मुझको प्यार करते हैं, इसके लिए मेरे माता पिता ऐसा करते हैं। जो बच्चा माता पिता के प्यार को मिल गया, जो बच्चे ने अपने माता पिता के उस टूटे हुए मन से मिल गया, वो बच्चा उस माता पिता के मन को पाके, उनके प्यार को पाके, उनकी टूटन को पाके, वो बच्चा भी अपने माता पिता के आगे मन तोड़ने वाला बन जाता है। मन ऐसे टूटता है, मन ऐसे नम्र होता है। याकूब जब तक अपनी माँ के मन को स्पष्ट नहीं मिलता कि मेरी माँ मुझे मेरे लिए मेरी जगह श्रापित होने को तैयार है। तो अगर आप देखोगे उत्पत्ति उसका 27 अध्याय का 13 वचन, 27 अध्याय के 13 वचन में क्या लिखा है? उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, शाप तुझ पर नहीं मुझी पर पड़े, तू केवल मेरी सुन और जाकर वो बच्चे को मेरे पास लेके आ। उत्पत्ति उसके 27 अध्याय के 13 वचन को, उत्पत्ति उसके 27 के 13 में उसकी माँ ने उससे क्या कहा? उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, शाप तुझ पर नहीं मुझ पर पड़े, तू केवल मेरी सुन और जाकर वो बच्चों को मेरे पास लेके आ। जब रेबेका ने अपना दिल याकूब को प्रिसाइजली दिखाया, हे मेरे पुत्र, हे याकूब,
श्राप तुझ पर नहीं मुझ पर लगे। श्राप तेरे ऊपर नहीं आएगा मेरा बेटा, वो श्राप मेरे ऊपर आएगा। तू बस मेरी बात मान। तू जा करके वो बकरी के बच्चों को लेके आ, मैं उत्तम भोजन बना के तेरे हाथ में मैं दूंगी। तू जा और अपने पिता को देना और आशीर्वाद लेना। तो प्रेसाइसली याकूब ने अपने माँ के मन को महसूस किया। हाँ, मेरे माँ के मन में निश्चित है कि मैं शापित नहीं होऊंगा। वैसे आपको भी प्रभु यीशु मसीह का मन को समझना होगा। जैसे याकूब ने रेबेका के मन को स्पष्ट जाना, क्योंकि रेबेका के पास जो मन है वो मन रेबेका का नहीं है। वो मन किसका है? परमेश्वर का मन है, जो रेबेका ने रखा हुआ है। जैसे आप जानते हो कि याकूब के जन्म के समय में कैसे परमेश्वर ने रेबेका को परमेश्वर का मन दिया था। परमेश्वर का मन, जो परमेश्वर रियली याकूब को प्रेम करता है, वो परमेश्वर का मन जो रियली याकूब को आशीष देना चाहता है, तो वो मन रेबेका के पास है। तो वो मन याकूब ने एक दिन अपनी माँ का मन स्पष्ट देखा। मेरी माँ के मन में मेरे लिए श्राप है ही नहीं। आपको स्पष्ट दिखाई देना है यीशु के मन में आपके लिए श्राप है ही नहीं। ये मन आपको दिखाई देना है, तब यीशु का मन आपके मन में बह सकेगा, तब यीशु का मन आप पर जीत सकेगा। तो बाइबल में यूहन्ना की पुस्तक में अगर आप देखोगे तो यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। ये वैसा ही है जैसे रेबेका याकूब को बोल रही है, जैसे रेबेका याकूब को उसकी बात मानने के लिए बता रही है, वैसे यीशु मसीह भी कह रहे हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी बात मानोगे। तो कब हम यीशु की बात मानेंगे? यीशु की बात मानना मतलब ये ऐसा ही है जैसे याकूब रेबेका की बात मान रहा है। जैसे याकूब रेबेका की बात मान रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि वो 10 आज्ञाओं के बारे में बता रहा है या फिर वो नियमों के बारे में, नियम कायदे के बारे में बता रहा है, ऐसा नहीं है। मेरी बात मानोगे मतलब क्या है? जैसे रेबेका ने याकूब के लिए सब कुछ तैयारी करके याकूब के हाथ में दिया, वैसे यीशु मसीह ने जो हमारे लिए जो भी किया है, जो भी किया है यीशु मसीह ने बहुत कुछ किया है, वो आपको जानना होगा एग्जैक्टली यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या क्या किया है। वो सब यीशु मसीह ने जो किया है वो हमारा बनना है। जैसे रेबेका ने जो कुछ किया वो याकूब का बन गया, और रेबेका ने जो भी किया है वो याकूब ने पहला उसको अपना बनाया, और अपना बना के उसने अपने पिता इसहाक के आगे पेश किया। वैसे ही आपको भी यीशु ने जो कुछ भी आपके लिए किया है सब उसको अपना बनाना है, और उसके बाद जाके आपको परमेश्वर के आगे पेश करना है। उसको स्पिरिचुअल लाइफ हम कहते हैं, लाइफ ऑफ फेथ कहते हैं, जहां जाकर याकूब सिर्फ एक ही बात बोलता है, पिताजी मैंने लाया हुआ भोजन को आप ग्रहण कीजिए और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, जी भर कर मुझे आशीर्वाद दीजिए। आप कैसे परमेश्वर से जी भर के आशीष पाओगे? कैसे आप परमेश्वर से जी भर के शांति पाओगे अपने लिए? कैसे परमेश्वर से जी भर के खुशी पाओगे अपने लिए? कैसे परमेश्वर के साथ आनंदित जीवन आप जियोगे? ये तरीका है जो उत्पत्ति के 27 अध्याय से परमेश्वर हमको सिखा रहे, हमारे जैसे याकूबों को। तो हम इस पीढ़ी के याकूब हैं। जैसे रेबेका ने प्रेसाइसली अपना दिल दिखाया, किसको? याकूब को। वैसे यीशु मसीह अपना दिल रियली हमको दिखा रहे हैं। तो बाइबल में रोमियो की पुस्तक अगर आप देखेंगे तो ये बात को थोड़ा सा और समझाने के लिए, रोमियो की पुस्तक उसका 5 अध्याय एक बार हम खोलेंगे। रोमियो की पुस्तक उसका 5 अध्याय का 6, 7, 8, 9 वचन तक हम पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 5 फ्रॉम वर्स 6 ऐसे लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस भी करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि अब हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? तो बाइबल में प्रेसाइसली परमेश्वर के प्यार करने का समय है। परमेश्वर का हमको प्यार करने का समय है। वो कौन सा समय है? क्या हमने परमेश्वर की सेवा की इसलिए परमेश्वर ने हमको प्यार किया? क्या हमने दान दिया, दशमांश दिया, सुसमाचार का सेवा किया इसलिए परमेश्वर ने हमको प्यार किया? वो पॉइंट कौन सा है परमेश्वर ने हमको प्यार करने का? लिखा है, जब हम पापी ही थे तब मसीही
ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। कब कब मसीह हमारे लिए मरा? कब परमेश्वर ने मसीह को हमारे लिए बलिदान होने के लिए भेजा? वो समय कौन सा है? क्या मैं बहुत अच्छा था? क्या मैंने परमेश्वर की सेवा बहुत की? क्या मैंने परमेश्वर के लिए अपना दिलो जान लगा के मैंने परमेश्वर के लिए बहुत दान किया, दशमांश दिया, मैं चर्च का पास्टर बन गया, एल्डर बन गया, डिकन बन गया, और मेरा पूरा जीवन मैंने सेक्रीफाइस किया प्रभु के लिए? इसके लिए परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया? क्या मुझे देख के परमेश्वर ने प्रेम किया? क्या मेरे कर्मों को देख के परमेश्वर का बेटा मेरे लिए बलिदान हुआ? वो पॉइंट आप भूलो मत। वो पॉइंट को आप याद रखो। वो पॉइंट कौन सा है? जब मैं पापी था तब परमेश्वर का प्यार मुझ पर प्रकट हो गया। हाँ, 5 का 8 पढ़ो, 8। परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई किस रीति से प्रकट करता है? परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, ये पॉइंट है, जब हम पापी ही थे, ये पॉइंट है, तो मसीही हमारे लिए मरा। तभी, कभी हमने बहुत अच्छा जीवन जिया, तभी हमने परमेश्वर की सेवा की, तभी हम पास्टर बन गए, एल्डर बन गए, डिकन बन गए, बॉर्न अगेन ब्रदर सिस्टर बन गए, कलीसिया की सेवा करने लग गए, तभी नहीं। लिखा है जब हम पापी ही थे तभी मसीही ठीक समय के लिए भक्तिहीनों के लिए मरा। वो समय है मसीह के मरने का। अब हम उस मसीह पर विश्वास करते हैं कि उसके लहू से हम धर्मी ठहराए गए हैं। अब हम उस मसीह पर विश्वास करते हैं जो मसीह, मैं जब पापी ही था तब मेरे लिए मरा और मुझे अपने लहू से धर्मी ठहराया। तो 9 वचन क्या कहता है, कैसे मैं धर्मी बना? रोमियो के 5 के 8 9 में लिखा है, रोमियो के 5 के 9 में, अतः मतलब मच मच मोर, अतः जबकि अब हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? अब हम मसीह के लहू से धर्मी बने हुए हैं, इसलिए हम हर दिन मसीह के लहू पर निर्भर होके हम परमेश्वर के अनुग्रह को पाके जीते हैं। मसीह के लहू के कारण, जिस लहू से हम धर्मी ठहरे थे, वो लहू के द्वारा जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं तो हम उस लहू से धोए गए हैं। जैसे याकूब इसहाक के सामने क्या चीज लेके खड़ा है? रेबेका ने जो किया याकूब के लिए, उसको लेके याकूब खड़ा है। तो याकूब के लिए सबसे जरूरी भाग क्या है आप जानते हैं? याकूब का सोच अभी जोड़ना नहीं है, याकूब की इच्छा जोड़नी नहीं है, याकूब का इमोशन जोड़ना नहीं है। अभी याकूब के लिए सबसे जरूरी भाग क्या है? रेबेका जो याकूब को लीड कर रही है, रेबेका के आगे 100% याकूब पुश किया जाना है, निकाल दिया जाना है। तो आत्मिक जीवन क्या है? मैं गायब हो जाना है, मैं पुश किया जाना है प्रभु के वचन के आगे, प्रभु की इच्छा के आगे। यीशु ने जो मेरे लिए किया है उसके आगे मैं अपने आप को इनकार करना है, अपने आप को इनकार करना है। क्यों? जितना मैं अपने आप को एक्सोल्ट करूंगा, जितना मैं अपने आप को ऊंचा उठाऊंगा, जितना मैं अपने आप को आगे दिखाने की कोशिश करूंगा, उतना मेरे मन में डर रहेगा, उतना मैं अनुग्रह से वंचित होऊंगा, उतना मैं यीशु से दूर भागूंगा, उतना मैं परमेश्वर के आशीष से वंचित हो जाऊंगा। कब? जब मैं अपने आप को दिखाने की कोशिश करूंगा। याकूब ने पूरी जर्नी में, जब से माँ ने याकूब को लीड किया है और जब तक इसहाक से पूरा आशीष याकूब को नहीं मिलता, तब तक याकूब नाम का व्यक्ति प्रकट नहीं है। याकूब कभी नहीं बोलता मैंने कुछ किया, नहीं बोलता। याकूब के मन में क्लियर है, मैं अपने आप को एग्जॉल्ट नहीं कर सकता, इसलिए याकूब बाहर नहीं आता। ना तो याकूब के वस्त्र बाहर आते हैं, ना तो याकूब का रूप बाहर आता है, ना तो इवन याकूब का नाम भी बाहर नहीं आता। हालांकि बीच में इसहाक उसको चेक करता है, हाँ बोल तो एसाव कैसे लगते हैं, ए बोल तो याकूब कैसे लगते हैं, बीच में चेक करता है। लेकिन वो बोलता है पिताजी आप जांच के देख लीजिए। तो जब इसहाक जब चेक करके देखता है, नहीं ये तो एसाव का है। वस्त्र का सुगंध लेता, बोलता हाँ सुगंध तो एसाव का ही है। तो वस्त्रों का सुगंध लिया है इसहाक ने आशीष देने से पहले। ये वस्त्रों का सुगंध क्या आप जानते हैं? ये यीशु मसीह के वस्त्रों का, जो धार्मिकता का वस्त्र जो यीशु मसीह ने हमको दिया है, यीशु मसीह के धार्मिकता के वस्त्रों से जो सुगंध आती है,
वो सुगंध परमेश्वर को पसंद है, उस सुगंध से परमेश्वर हमको आशीष देते हैं। तो आपको जानना है कैसे आपको परमेश्वर के आगे खड़ा होना है, आपको जानना है कैसे परमेश्वर के आगे बोलना है, आपको जानना है कैसा हृदय आप परमेश्वर के आगे रख के जीना है। ये चीज आपको जानना होगा, नहीं तो पूरा जीवन आप मोफीबोशेत की तरह जिएंगे जो दाऊद के टेबल में आया हुआ है। तो मैं आपको आज 3 पार्ट को प्रिसाइसली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक, उड़ाऊ पुत्र की कहानी से, दूसरा मोफीबोशेत की कहानी से, तीसरा याकूब की कहानी से। तो मोफीबोशेत जब पिता के पास आया, क्या मन लेके आता है? मुझे अपने एक मजदूर के समान रखो। लेकिन जब वो पिता के मन को देखता है कि पिता कैसे उसके पास दौड़ते हुए आते हैं, कैसे उसको गले लगाते हैं, कैसे उसको चूमते हैं, वो ये बोलता ही नहीं है कि मुझे एक दास के समान रखो। वो चैप्टर अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना, तो हालांकि शुरू में वो बोलना शुरू करता है, पिताजी मैंने आपके विरोध में पाप किया, स्वर्ग के विरोध में पाप किया, जैसा बोलना शुरू करता है, वो पिता को देखता है, पिता कैसे दौड़ते हुए आते हैं, वो पिता को देखता है कैसे पिता उसको गले लगाते हैं, वो देखता है कैसे पिता उसको चूमते हैं। तो वो बेटा बोल नहीं सकता मुझे अपने एक मजदूर के सामान रख लो, क्योंकि वो बेटा पिता के मन को महसूस करना शुरू करता है। पिता के मन में मैं दास हूं ही नहीं, पिता के मन में तो मैं वही बेटा हूँ, पिता तो मुझे वैसा ही प्यार करते हैं, पिता तो मुझे ऑलरेडी गले लगा चुके हैं, पिता तो ऑलरेडी मुझे प्यार कर चुके हैं। मैं क्यों पिता के आगे ऐसा दुष्ट मन बोलूं? मैं पिता को क्यों ऐसा बोलूं कि मुझे एक मजदूर के सामान रखो? मैं क्यों ऐसा बोलूं? मैं नहीं बोलूंगा। बेटे का मन पिता के मन को देख के बदल गया, और बेटा बोलता नहीं मुझे आप मजदूर के सामान रख दो। लेकिन सेम चीज नहीं हुआ किसको? मोफीबोशेत की जिंदगी में। मोफीबोशेत ने भी दाऊद के आगे सब कुछ बोला, सही ना? मोफीबोशेत के आगे दाऊद ने भी सब कुछ बोला। 3 चीजें मोफीबोशेत को दाऊद ने बोली। पहली चीज, हे मोफीबोशेत मत डर। आप वो दूसरे शमूएल के 9 अध्याय में पूरी कहानी आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप ये उत्पत्ति के 27 अध्याय को एग्जैक्टली समझना चाहते हैं, लूका का 15 अध्याय भी आप पूरा पढ़ना, दूसरा शमूएल 9 अध्याय भी पूरा पढ़ना, और उत्पत्ति का 27 अध्याय भी पूरा पढ़ना, और ये मन की दुनिया को आप तुलना करना, और आपको समझ में आएगा कैसे मोफीबोशेत धोखा खाया, लेकिन उड़ाऊ पुत्र कैसे आगे बढ़ गया। और याकूब याकूब भी यहां तक प्रॉपर जा रहा है, लेकिन इसके आगे उसके स्पिरिचुअल लाइफ का प्रॉब्लम मैं आपको आगे बताऊंगा, बाद में बताऊंगा कैसे याकूब ने वो स्पिरिचुअल लाइफ मेंटेन नहीं कर पाया। मेंटेन भी है स्पिरिचुअल लाइफ में, प्रेसाइज विश्वास पाना भी जरूरी है, और उस विश्वास में स्थिर रहना भी जरूरी है। आप लोग को मेंटेन होकर के भी जीने को आना चाहिए, वो भी आपको मन का दुनिया सीखना होगा। नहीं तो कुछ कुछ लोगों का मन फिर से गिर जाता है, फिर कुछ कुछ लोगों का मन फिर से रिवर्स हो जाता है, वो लोग कंटिन्यू आगे बढ़ते हुए जिंदगी नहीं जीते हैं, तो वो लोग अपने आत्मिक जीवन में फिर से वो पीछे हटना शुरू करते हैं। उनको ये बात जानना होगा क्या कारण से ऐसा मन का दुनिया में होता है। तो इसलिए परमेश्वर ने बाइबल में याकूब की कहानी को इन डिटेल में लिखा है। परमेश्वर बहुत सारी बातें लिख सकते थे। पहले जब मुझे मन का दुनिया समझ में नहीं आता था, मुझे ऐसा लगता था ये बोरिंग स्टोरी क्यों याकूब के बारे में इतना लिखा है, इतनी बातें क्या लिखने की जरूरत है याकूब के बारे में। इससे अच्छा परमेश्वर बाइबल में स्वर्ग कैसा है, स्वर्ग में सोने के रास्ते कैसे हैं, स्वर्ग में स्वर्गदूत कैसे हैं, अगर ऐसी बातें परमेश्वर ने लिखी होती तो हम लोग को लालच आता स्वर्ग में जाने के लिए। अगर हमको लालच आता स्वर्ग में जाने के, लिखा हुआ ऐसा रहता तो लालच आता ना, तो लालच आता स्वर्ग में जाने के लिए, शायद इसकी वजह से हम पाप नहीं करते, शायद हम उसकी वजह से अच्छे से जीते, ऐसे में सोचता था। तो मैं हैरान होता था ये स्टोरी कैसे लिखी है। तो मैं कभी कभी ऐसे भी सोच में गिरता था, ये याकूब की कहानी को मैं क्यों पढ़ूं? ये अब्राहम तो हो गया ना, आया गया ठीक है, इसहाक आया गया ठीक है, याकूब आया गया ठीक है, उसकी कहानी में पढ़ू क्यों? लेकिन जैसा जैसा सच में परमेश्वर ने मेरे मन की आंखें खोली, जब मुझे ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा प्राप्त हुआ, और जब सच्ची में मुझे मन की दुनिया में जानने लगा, मैं हैरान हो गया। वाह, याकूब की स्टोरी इसके लिए इतना लंबा परमेश्वर ने लिखा है। याकूब का जन्म से लेके, याकूब का आशीष पाने से लेके, याकूब का शादीशुदा जीवन से लेके, याकूब के बुढ़ापे तक, आप थोड़ा सोचो कितना लॉन्ग स्टोरी लिखा है याकूब के बारे में। ये हमारी स्टोरी है, परमेश्वर हमको मन की दुनिया सिखाना चाहते हैं। तुम्हारे मन में क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, ये याकूब का मन, ये हमारा मन है। जैसे याकूब का मन के कई स्तर हैं, हमारे मन में भी कई स्तर हैं।
ये स्तर को हमको पार होना पड़ता है। अगर स्तर पार नहीं हो गया तो क्या हो जाएगा, मोफीबेशेत जैसा। तो जब शिबा जाकर के मोफीबेशेत को ढूंढ के लाया, क्योंकि उन दिनों में मोफीबेशेत दाऊद से बहुत डरता था। जैसे याकूब डरता है मुझे आशीष नहीं श्राप मिलेगा, मोफीबेशेत भी डरता है मुझे आशीष नहीं मुझे श्राप ही मिलेगा। उड़ाऊ पुत्र भी डरता है मैं बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं, मुझे नौकर रखो। सब लोग डरते हैं। क्यों? हम सब ने परमेश्वर को छोड़ा है, हम सब ने पाप किया है। पाप किए हुए लोग डरेंगे ही। पाप किए हुए लोगों के पास कहां से बोल्डनेस रहेगा, मैं धर्मी हूं, मैं पवित्र हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, परमेश्वर आप मुझे आशीष दीजिए। ऐसे कैसे एक पापी बोल सकेगा? लेकिन एक पापी अगर उस प्रोसेस से पार होता है, जिससे उड़ाऊ पुत्र पार हुआ, जिससे याकूब पार हुआ, तो जैसे उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के साथ आनंद भोज कर रहा है, पला हुआ पशु काट के अपने पिता के साथ आनंद कर रहा है, वैसे ही लोग एक आनंदित आत्मिक जीवन जीते हैं। सच में परमेश्वर की खुशी में जीते हैं वो लोग। लेकिन एक प्रकार के लोग याकूब जैसे एक लेवल तक जाते हैं, लेकिन उसके आगे फिर से उनको समझ में नहीं आता कि कैसे आत्मिक जीवन जिए। लेकिन एक प्रकार के लोग मोफीबेशेत की तरह कितना भी परमेश्वर का प्रतिज्ञा सुनो, कितना भी परमेश्वर का हृदय दाऊद ने डिलीवर्ड किया हो मोफीबेशेत पे, लेकिन अल्टीमेटली मोफीबेशेत क्या बोलता है, मुझ मरे हुए कुत्ते पे तू ऐसी दया करे, ऐसा मरा कुत्ता मैं कौन, ऐसे बोलता है। कंटिन्यू अपने आप को मरा कुत्ता बोलता है। क्यों कंटिन्यू तू अपने आप को मरा कुत्ता बोल रहा है? क्या दाऊद तुझे मरा कुत्ता बोल रहा है? दाऊद क्या बोलता है आप जानते हैं? मोफीबेशेत को मिलते ही सबसे पहले दाऊद मोफीबेशेत के लिए शब्द इस्तेमाल करता है, वो है मोफीबेशेत मत डर। क्योंकि दाऊद जानता है मोफीबेशेत डरा हुआ है, और स्वाभाविक है मोफीबेशेत डरना भी चाहिए। लेकिन जब दाऊद को मिलके जब दाऊद कहता है मोफीबेशेत मत डर, एक, दूसरा, तेरे पिता योनाथान के कारण मैं तुझ पर परमेश्वर की सी दया करूंगा। तो सेकेंड चीज मोफीबेशेत को क्या जानना जरूरत है, मेरे ऊपर जो दाऊद दया कर रहा है वो मेरे कारण नहीं है, मेरे पिता योनाथान के साथ जो दाऊद का वादा प्रतिज्ञा था, उस प्रतिज्ञा के कारण मेरे पिता योनाथान और दाऊद के बीच में जो वाचा बांधी गई थी, उसके कारण दाऊद राजा मुझ पर परमेश्वर की सी कृपा कर रहे हैं। तीसरी चीज बोलता है, मैं तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे लौटा दूंगा। आप थोड़ा सोचो, एक अपाहिज बच्चा मोफीबेशेत, एक कुत्ते की जैसी जिंदगी जीने वाला अपाहिज बच्चा, लोदबार में रहने वाला जहां रोटी नहीं, वो बच्चे के साथ क्या वादा किया जा रहा है, तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे लौटा दूंगा। उसका दादा शाऊल को हम जानते हैं ना, उसका दादा शाऊल राजा हुआ करता था इसराइल का। इसराइल का राजा होने के नाते कितना जमीन होगा उसका, कितना प्रॉपर्टी होगा उसका। सारी प्रॉपर्टी दाऊद ने वचन के द्वारा इसको दे दिया। किसको? मोफीबेशेत को। अभी मोफीबेशेत ने क्या करना है, वो वचन अपने हृदय में जाके अपनी भूमि चेक करनी है, मेरी भूमि कहाँ कहाँ है, और मेरे दादा शाऊल की भूमि कहाँ कहाँ है, जाके चेक करके सारी भूमि को लेना है दाऊद के एक वादे के द्वारा। लेकिन दुख की बात क्या है, मोफीबेशेत पूरा जीवन मरे कुत्ते की तरह जिया। कभी तो भी वो शिबा नाम के नौकर के साथ लड़ाई करते रहता है, कभी तो भी वो शिबा नाम के नौकर के साथ में चिमिंग चिमिंग करते रहता है, और दाऊद के आगे अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, शिबा ने मुझे धोखा दिया, शिबा ने मुझे ऐसा किया, शिबा ने मुझे वैसा किया, यही बातें बोलते रहता है। क्यों ऐसा मोफीबेशेत बन गया? क्योंकि मोफीबेशेत डायरेक्ट उसके दिल में परमेश्वर का वादा प्रेस लिए आया ही नहीं। इसलिए अगर आप देखोगे दाऊद बोलता है मोफीबेशेत को, तू नित्य मेरे टेबल में नित्य भोज करता ही रहेगा। मोफीबेशेत के लिए दाऊद ने टेबल सजाया है, लेकिन उस टेबल में बैठ के मोफीबेशेत कंटिन्यू खा नहीं सका। क्यों लोग ऐसा जीते हैं? ये वो लोग हैं जो अपने मन को त्याग नहीं कर पाए। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप का इनकार नहीं किए। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना सोच को परमेश्वर के वचन के आगे फेंके नहीं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी इच्छा दाऊद की इच्छा के आगे फेंके नहीं। मोफीबेशेत ने अपने आप को पकड़ के जिंदगी जिया। मोफीबेशेत ने निरंतर अपने आप को पकड़ के क्या बोलता गया, मुझ मरा कुत्ता, मुझ मरा कुत्ता, मुझ मरा कुत्ता, मुझ मरा कुत्ता करते रहता। आज बहुत सारे भाई बहन मरे कुत्ते का जिंदगी जीना चाहते हैं, हालांकि पिता ने उनको पुत्र का जिंदगी दिया है।
परमेश्वर ने उन्हें अपने इकलौते बेटे यीशु की जगह में रखा है। पुत्र हो तो तुम वारस हो बोल के परमेश्वर ने कहा है। तुम पुत्र हो तो तुम वारिस हो। हालांकि परमेश्वर ने हमें सिर्फ पुत्र नहीं बनाया, हमें धर्मी और पवित्र ही नहीं बनाया, हमें वारिस भी बनाया है। लेकिन क्या हम ईश्वर पुत्र के वारिस का जिंदगी जी रहे हैं? लेकिन हमारा मन क्या है? मुझ मरे कुत्ते पे मैं चर्च ही आ पाता हूँ, बड़ी दया है, ये बड़ी दया है, वो बड़ी दया है। बहुत हम्बलनेस है। ये कैसा हम्बलनेस है आप जानते हैं? ये वैसा ही है जैसे संसारिक लोग, परमेश्वर मुझ पापी पे दया कीजिए, परमेश्वर मुझ पापी के पाप धो दीजिए, परमेश्वर मुझ पापी के ऊपर अनुग्रह कर दीजिए। दिखने के लिए ऐसा लग रहा है ये लोग बहुत नम्र हैं, लेकिन ये बहुत घमंडी लोग हैं। ये बहुत घमंडी लोग हैं जिनके दिल में परमेश्वर के बेटे का बलिदान नहीं पहुंच रहा है, जिनके दिल में यीशु के लहू नहीं पहुंच रहा है। ये लोग हमेशा ऐसे ही हैं, हमेशा बोलते रहते हैं मुझ पापी पे दया करो, मेरे पाप क्षमा करो। हालांकि परमेश्वर कह रहे हैं जब तुम पापी थे तब ठीक समय पर मसीह तुम्हारे लिए मरा। हालांकि तुम भक्तिहीन, लेकिन तुम भक्तिहीनों के लिए मसीह मरा। और रोमियो के 5 अध्याय के 9 वचन में साफ लिखा है अब हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। कारण लिखा है वहां पे, अब हम उसके अब हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। लेकिन कितने लोग हैं जिनके दिल में यह है कि यीशु के लहू के कारण मैं धर्मी हूं। ऐसा बोल नहीं सकते हैं लोग। क्यों? क्योंकि उनके मन में प्रभु का मन नहीं बह रहा है, उनके मन में सुसमाचार नहीं पहुंच रहा है। सुसमाचार को लोग पुश आउट कर रहे हैं, धकेल दे रहे हैं। जा सुसमाचार मत आ, सुसमाचार मेरे दिल में राज मत कर तू। यीशु के लहू को मैं मेरे दिल में जगह नहीं दूंगा, यीशु के बलिदान को मैं मेरे दिल में जगह नहीं दूंगा। ऐसी दुष्टता लोग कर रहे हैं, लेकिन लोगों को मालूम नहीं वो ऐसी दुष्टता कर रहे हैं। They are pushing out love of God. They are pushing out sacrifice of Christ Jesus. वैसे मन से धकेल दे। स्पिरिचुअल लाइफ को आप लोग भी ऐसे ही धकेल रहे हो। हालांकि आप लोग ने सुसमाचार को तो ग्रहण किया, हालांकि आप लोग ने हाँ मैं पापी ना रहा, मैं धर्मी बन गया, यहां तक तो आपने ग्रहण कर लिया। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद आपने पूरे बाइबल को पुश आउट कर दिया। आप लोग ने बाइबल का एक भी वचन को अपने हृदय में जगह नहीं दिया। उद्धार पाने के बाद आपने किसको फिर से महत्व देना शुरू किया? अपने सोच को। फिर से आपने किसको महत्व देना शुरू किया? अपनी इच्छा को। फिर से आपने किसको महत्व देना शुरू किया? अपने मन को। इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ किसके जैसा बन गया है? मरा कुत्ता जैसा बन गया है। रेसलेस, पावरलेस, और हमेशा दिल कैसा उभर रहा है? मुझ मरे कुत्ते, मुझ मरे कुत्ते। आपके नाम क्या आगे आप नाम बदल के रख सकते हैं, मुझ मरे कुत्ते। क्या रीनेम किया जाए मुझ मरे कुत्ते? भाई बहन, क्या हम अपना नाम बदल के मुझ मरे कुत्ते ऐसा बने? हम मुझ मरे कुत्ते नहीं हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, पुत्र हैं, पुत्र पुत्र हैं, हम वारिस हैं। मसीह के संगी वारिस बोल के लिखा है, मसीह के संगी वारिस हैं। सही है ना? कहाँ लिखा है? गलतियों की पुस्तक, गलतियों की पुस्तक 4 अध्याय 7 वचन। मसीह का गलतियों का 4 अध्याय 7 वचन लिखा है, इसलिए तू अवदास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। तो यहाँ पे स्पष्ट है हम दास नहीं हैं। मतलब हमको दासों का आत्मा नहीं मिला, हमको गुलामी का आत्मा नहीं मिला है, हमको डर का आत्मा नहीं मिला है। हमको डर के थर थर आके मैं मरा कुत्ता, मैं मरा कुत्ता, ये स्पिरिचुअल लाइफ नहीं। मैं बेटा हूँ, मुझे पुत्र का आत्मा दिया गया है। 6 वचन में क्या लिखा है? 4 के 6 में आप पढ़ो। हाँ, गलतियों 4 के 6 में क्या लिखा हुआ है? लिखा है हम में पुत्र का आत्मा दिया गया है। इसलिए हम क्या कहते हैं? परमेश्वर को अब्बा और पिता कह के पुकारते हैं ना। क्या लिखा है? 6 में लिखा है और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। तो हमको कौन सा आत्मा दिया गया है? हमको पुत्र का आत्मा, मतलब हमें मसीह का आत्मा दिया गया है, हमें यीशु का आत्मा दिया गया है। वो यीशु का आत्मा, इस आत्मा से हम पिता को पुकारते हैं
अब्बा पिता बोल के पुकारते हैं। तो मोफीबोशेत दाऊद के आगे कैसे रहना चाहिए? जैसे दूसरे राजकुमार रहते हैं वैसे मोफीबोशेत भी रहना चाहिए। हम परमेश्वर के आगे कैसे रहना चाहिए? जैसे मसीह यीशु परमेश्वर के आगे हैं वैसे हम भी परमेश्वर के आगे रहना चाहिए। कैसे याकूब इसहाक के आगे जाना चाहिए? जैसे एसाव इसहाक के आगे खड़ा रहता है वैसे ही याकूब इसहाक के आगे खड़ा रहना है। एग्जैक्टली ये मन का दुनिया है। लेकिन हम मन की दुनिया में कहाँ अभी हैं वो हमको चेक करने आना है। अगर आपको अभी मैं मन के लेवल में कहाँ हूं, ये मन का लेवल अगर आगे नहीं बढ़ा, अगर मेरे मन में जर्नी नहीं होता है, इसको हम कहते हैं जर्नी ऑफ द हार्ट थ्रू द बाइबल। मन का जर्नी होना है, मन का पड़ाव होना है। मन जर्नी करता है। अगर मन जर्नी करके अगले लेवल अगले लेवल अगले लेवल में नहीं जाएगा तो मन कहाँ रह जाएगा? वो याकूब के उस मन के स्तर में रह जाएगा जहां याकूब अपनी माँ से लड़ाई कर रहा है और बोल रहा है, माँ मुझे आशीष नहीं मिलेगा, मुझे श्राप मिलेगा, माँ मैं नहीं जाऊंगा, माँ मैं नहीं जाऊंगा। तो जिंदगी भर हम लोग भी कैसे रह जाएंगे? हाँ मैं धर्मी नहीं हूँ, हाँ मैं पापी हूँ, मैं धर्मी नहीं हूँ, मैं पापी हूँ, हाँ मुझे स्वर्ग नहीं मिलेगा, मुझे नरक मिलेगा। हम जिंदगी भर उसी मन के स्तर में रह जाएंगे अगर सुसमाचार हमारे हृदय में ओवरटेक नहीं कर पाया तो। सुसमाचार अगर हमारे दिल में जीत नहीं पाया और हम सुसमाचार के आगे हारे नहीं तो क्या होगा? सुसमाचार के वचन के आगे हमको हारना चाहिए। परमेश्वर का सेवक जब सुसमाचार लेके आया, तुम पापी नहीं, तुम मुफ्त में धर्मी हो, बोलते समय हमारे दिल में आमीन। अगर परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया है, यीशु अगर मेरे लिए बलिदान हुआ है, मैं और पापी ना रहा, मैं धर्मी हूं, मैं पवित्र हूं, ये सुसमाचार का वचन मेरे दिल पे जीतना है। जैसे याकूब के दिल में कौन जीत गया? रेबेका का शब्द जीत गया। कब? जब याकूब ने, कब हम हारेंगे? आज मेरा पॉइंट कौन सा है? कब याकूब हारा माँ के आगे? याकूब जीतना ही चाहता था माँ को, नहीं माँ नहीं माँ नहीं माँ कंटिन्यू बोल रहा था, नहीं माँ मेरा भाई ऐसा है, मैं ऐसा हूं, खाली अपने हालात और परिस्थिति को बोल रहा था। माँ का शब्द उसके दिल में जगह ही नहीं पा रहा था। कब तक? जब तक याकूब ने माँ का दिल नहीं देखा। एक बार जब रेबेका ने एग्जैक्टली याकूब के आगे अपने दिल को दिखाया, वो दिल कौन सा था? उत्पत्ति 27 का 13। उत्पत्ति 27 का 13 में क्या लिखा है? उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, शाप तुझ पर नहीं पर मुझी पर पड़े, तू केवल मेरी सुन और वो जाकर बच्चों को मेरे पास लेके आ। तो ये वो समय है जहां याकूब ने अपने माँ के हृदय को देख लिया उसके शब्दों में। वैसे ही हमको भी मसीह का हृदय मसीह के वचन में दिखाई देना है। जिस दिन आप लोग मसीह के हृदय को सुसमाचार के वचन में देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि आपका सारा पाप यीशु मसीह ऑलरेडी ले चुके हैं। आपको दिखाई देगा कि आपके लिए यीशु ने परमेश्वर की सारी आज्ञा पालन की है। आपको दिखाई देगा कि आपका सारा श्राप ऑलरेडी यीशु लेके यीशु श्रापित हो चुके हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि आप जो आशीष पाना है उसका आज्ञा पालन यीशु ने ऑलरेडी कर दिया है। आपको कोई आज्ञा पालन करने की जरूरत नहीं है आशीष पाने के लिए। आप आशीष पाओ, इसकी आज्ञा पालन यीशु ने किया है। आपका श्राप यीशु ने खुद अपने शरीर को काट पे ठुकवा के, उसके शरीर को काट पे ठोकने के लिए इजाजत दे के, वो क्रूस पे नग्न होके मर के उसने आपके श्राप को खत्म किया है। अगर एग्जैक्टली ये मन बह के आपके मन में आ जाएगा, आपका मन कभी श्राप के लिए नहीं डरेगा। आपका मन में, आप कभी ऐसा मन नहीं रख पाओगे कि मैं पापी हूं। क्यों? क्योंकि आपके मन में एग्जैक्टली मसीह का मन बह के आएगा। आपके हर पाप का कीमत यीशु ने चुकाया है। आपके पाप को यीशु ने अपने लहू से धोया है। और यीशु जो काठ पर लटकाया गया, वो व्यवस्था के श्राप से आपको उसने छुड़ा दिया है। आपके ऊपर आने वाले सारे श्राप यीशु के ऊपर आ चुके हैं। आपके हर पाप का कीमत यीशु ने चुकाया है। आपके हर पाप को यीशु ने अपने लहू से धोया है। आपको मुफ्त में धर्मी बनाया है। और यीशु ने आपको अपनी धार्मिकता के वस्त्र आपको दिए हैं। यीशु ने अपना नाम आपको दिया है। और यीशु ने जो कुछ किया वो सब आपको हैंड ओवर किया है यीशु ने। जैसे रेबेका सब कुछ करके याकूब को हैंड ओवर करती है और याकूब को सिखाती है कैसे इसहाक के सामने जाना है। आज प्रभु यीशु हमारे बीच में ये काम कर रहे हैं जैसे रेबेका याकूब के लिए कर रही है। लेकिन एक समय तक याकूब ये सब चीजों में इंटरेस्टेड नहीं था।
ऐसा मन का दुनिया याकूब के पास है, जो रेबेका से कोई इंटरेस्ट नहीं है, परमेश्वर के मन से कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक समय हम लोग इस मन के लेवल में जीते हैं। आज बहुत सारे भाई बहनों का मन का लेवल ऐसा ही है। वो लोग को कोई इंटरेस्ट नहीं है परमेश्वर क्यों उनको प्यार करता है, व्हाई गॉड लव्स देम। वो लोग कोई इंटरेस्टेड नहीं है क्यों परमेश्वर का बेटा हमारे लिए बलिदान हुआ। लोग इंटरेस्टेड नहीं है यीशु क्यों श्रापित हुआ। लोग इंटरेस्टेड नहीं है क्यों यीशु ने हमारे लिए आज्ञा पालन का काम किया, क्यों यीशु ने पिता की आज्ञा मरने के दिन तक पालन की। उसके पीछे का सारी बातें जानने का जरूरत है। जैसे याकूब ने स्पष्ट जाना कि मेरे माँ का मन मेरे लिए क्या है, तो उस समय से याकूब ने अपना मन पूरा खोल दिया अपनी माँ के लिए। तो उस समय से याकूब क्या करने लगा, माँ जैसा बोल रही है वैसे चलाया जाने लगा। लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड उसको कहा जाता है। तो एक समय आता है हमारा मन हम मसीह के लिए पूरा खोल देते हैं। क्यों? हाँ, मसीह वो है जो मेरे लिए श्रापित बना। मसीह का मन स्वीकार करने से मुझे कभी श्राप नहीं मिलेगा। मसीह जिस रास्ते पे मुझे चला रहा है वो रास्ता भले डरावना क्यों ना हो, लेकिन उस रास्ते पे जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। याकूब जैसे निश्चित थे माँ के द्वारा चलाए जाने में, वैसे हमारा दिल भी निश्चित होगा मसीही के आत्मा के द्वारा, मसीही के वचन के द्वारा, मसीही का मन रखे हुए परमेश्वर के दास के द्वारा चलाए जाने के लिए हम लोग निडर हो जाएंगे, क्योंकि हम निश्चित पाएंगे हमारे रास्ते पे श्राप है ही नहीं। तो रास्ते पे चलने को क्या डर। जिस रास्ते पे श्राप नहीं है, जिस रास्ते पे मृत्यु नहीं है, जिस रास्ते पे विनाश नहीं है, वो रास्ते पे चलने का क्या डर। कैसे डरेगा आदमी। हाँ, जब तक उसको मालूम नहीं है तब डरता है। याकूब एक समय है याकूब डरता है इसहाक के सामने आशीष पाने के लिए जाने के लिए। क्यों डरता है? क्योंकि अभी तक उसके माँ के मन को पूरा नहीं जानता। अगर आप मसीह के मन को पूरा नहीं जानोगे तो आप डरोगे परमेश्वर के आगे, और आपको लगेगा परमेश्वर मैं पापी हूँ, परमेश्वर मुझ पापी पर दया करो, जाने अनजाने मैंने कोई पाप किया हो क्षमा करो। आप ऐसा ही जिंदगी जिए बिना नहीं रह सकते। कल महाराष्ट्र से एक बहन ने मुझसे बात किया और बहुत देर तक वो अपने दुख को बोल रही थी। पास्टर मैं इतना तकलीफ में हूँ, पास्टर मैं उतना तकलीफ में हूँ, पास्टर मैंने परमेश्वर से बहुत प्रार्थना किया। मैं वो बहन को कम से कम 18 साल से जानता हूँ। 18 साल से वो बहन को मैं एक चीज बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। आप जानते हैं क्या है? आप जिसको विश्वास बोलती हैं सिस्टर, वो विश्वास नहीं है। लेकिन 18 साल से वो सिस्टर क्या बोल रही है पता है? विशाख असे विशाख करियसु, ये दो शब्द वो भी बहन बोलती है, लेकिन मराठी में बोलती है। आप लोग आसामीस में बोलते हैं, वो मराठी में बोलती है। नाही बाळक साहेब, मी देवावरच भरोसा ठेवते। नहीं पास्टर, मैं परमेश्वर पे ही भरोसा करती हूँ। मेरा भरोसा परमेश्वर ही है, परमेश्वर के अलावा मेरा कौन है, यही बोलती रहती है। गए 18 साल से वो बहन, लेकिन 18 साल से नरक की पीड़ा महसूस करके जिंदगी को जी रही है। नरक की पीड़ा महसूस करती है अपने दिल में। वो उसका बेटा बहुत दर्द और पीड़ा से गुजरते हैं अभी भी। कल भी उसने मेरे साथ फोन में बात किया। मैं बोला सिस्टर 18 साल बीत गए हैं, अभी भी मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप जिसको विश्वास बोलती हो वो विश्वास नहीं है। तो हैरान हो गई, फिर पास्टर विश्वास क्या है? मैं बोला सुनना चाहते हो तो एक बार अपना मन खोल के परमेश्वर का वचन सुनना शुरू करो। बाइबल हमको सिखाता है विश्वास क्या है। अभी जो रेबेका जो याकूब को चला रही है उसको विश्वास का रास्ता बोला जाता है। याकूब जो बिना रेबेका से नाता रखे, याकूब, हालांकि याकूब के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, लेकिन उस प्रतिज्ञा क्या याकूब से कोई लेना देना नहीं है। उस प्रतिज्ञा का याकूब से कोई लेना देना नहीं है। क्यों लोग मफीबोशेत जैसे मरे कुत्ते का जिंदगी जीते हैं? क्यों उद्धार पाने के बाद भी भाई बहन मरा कुत्ता वही मन रख के जीते हैं? हालांकि उनको तो आशीष क्या है, मफीबोशेत के लिए क्या आशीष दिया गया आप जानते हैं? दाऊद के टेबल में बैठ और सदा सर्वदा भोजन कर, ये आशीर्वाद है मफीबोशेत के लिए। हाँ, मफीबोशेत मत डर, ये आशीष वचन है। मैं तेरे पिता योनाथान के कारण मैं तुझ पर परमेश्वर की सी कृपा करूंगा, ये आशीष है। तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे लौटा दूंगा, ये प्रतिज्ञा है। आशीष की प्रतिज्ञा, अनुग्रह की प्रतिज्ञा, प्यार की प्रतिज्ञा। ये सारे वचन बह के मफीबोशेत के मन में जो कुत्ते का मन है उसको धो देना है। वो एक लाचार का मन है, धो देना है। एक अपाहिज का मन है, धो देना है।
मैं अपाहिज नहीं हूं, भले मेरे दोनों पैर नहीं है, मैं अपाहिज नहीं, मैं राजकुमार हूं। दाऊद के साथ जब मैं टेबल में बैठूंगा, मेरा अपाहिजपन सब गायब हो जाता है। टेबल में बैठे हुए लोगों का किसी कोई भी पैर में खड़े नहीं रहते हैं, सब कुर्सी में बैठे होते हैं, वहां कोई अपाहिज नहीं है। दाऊद का टेबल अनुग्रह का टेबल है, वहां कोई 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 कमी कमजोरी नहीं है। अनुग्रह के नीचे सब कुछ ढका हुआ है। जैसे दाऊद के टेबल में सारे राजकुमार जिनके पैर हैं वो भी ऐसे ही बैठे हैं, मपीबेशेत जिसका पैर नहीं है वो भी ऐसे ही बैठा हुआ है। कोई मपीबेशेत के उस लंगड़े पैर को नहीं देख पाता, क्यों? अनुग्रह के टेबल के आगे छुपा हुआ है। उड़ाऊ पुत्र की कोई कमजोरी पिता ने नहीं देखी, पिता ने अनुग्रह से सब कुछ ढक दिया है। याकूब को रेबेका ने पूरा ढक दिया है, याकूब कहीं भी दिखाई नहीं देता। उड़ाऊ पुत्र पिता के प्रेम और अनुग्रह से पूरा ढका हुआ है। वो बेटा है, नौकर नहीं है, बेटा निश्चित है। ये होता है भाई बहन जो मन का दुनिया, जो हमको अपग्रेड होने की जरूरत है। तो मैं एक ही दिन में सभी बातें उत्पत्ति के 27 अध्याय को लेकर के मैं आपको बोल नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है उत्पत्ति के 27 अध्याय तो में थोड़ा समय हमको रुकने की जरूरत होगी। तो इसलिए जब भी मैं उत्पत्ति का पुस्तक का आप लोगों से बातचीत करूंगा, तो बस ये मत सोचिए कि पास्टर आपने जो भाग पढ़ा है उसको और आगे एक्सप्लेन क्यों नहीं किया। तो मैं जैसा परमेश्वर का आत्मा मेरे मन की अगुवाई कर रहा है, मैं ऐसे आप लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूँ। मैं रियली चाहता हूँ, मेरे मन में रियली ऐसा मन है कि अगर उत्पत्ति का पुस्तक आपके मन में अगर बह सका, तो आप याकूब की तरह, जैसे याकूब इसहाक के आगे खड़ा है, एक दिन आप सब लोग परमेश्वर के आगे खड़े रहेंगे। परमेश्वर आप मुझे जी भर के आशीष दीजिए, परमेश्वर आप मुझे जी भर के आशीष दीजिए। इन दिनों में मैं ऐसे जी रहा हूँ, मैं परमेश्वर को बोलता, पिताजी जी भर के आप मुझे आशीष दीजिए, जी भर के आप मुझे आशीष दीजिए। इन दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि हाँ सच्ची में मैं अभी परमेश्वर के आगे ऐसे जीना चाहिए। पिताजी जी भर के आशीष दीजिए। कौन है तू? यीशु के नाम से मैं आया। धार्मिकता किसकी है? यीशु मसीह की है। नाम किसका है? यीशु मसीह का है। क्या तूने मेरी सारी आज्ञा पालन किया? हाँ जी पिताजी, मैंने आपकी सारी आज्ञा पालन किया। तूने 613 नियम और आज्ञाओं का पालन किया? हाँ जी पिताजी, मैंने 613 जितने भी नियम और कायदे बाइबल में लिखे हैं सारे मैंने पालन किए हैं। तो तू क्या परफेक्ट है? हाँ जी पिताजी, मैं परफेक्ट आपका बेटा हूं। इन दिनों में सच में मेरे मन में ऐसा मन भर रहा है। मुझे ऐसा लगता है हाँ परमेश्वर हमें यही स्तर में रखना चाहता है। याकूब को इसहाक पूछता है, हाँ क्या तू सचमुच मेरा बेटा एसाव है? तो याकूब बोलते हैं, हाँ जी पिताजी। याकूब के पास कोई ऐसा थरथराता हुआ हृदय नहीं है। जब आपके मन में प्रेसाइज मन मसीह यीशु का मन बह के आएगा, आपका मन कभी डरेगा नहीं, थरथराएगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमको डर और भय की आत्मा नहीं मिली है, हमें विश्वास, प्रेम और संयम की आत्मा मिली है। और हम विश्वास से पिता के आगे खड़े रहते हैं और कहते हैं, पिताजी आप हमें यीशु के नाम से आशीष दीजिए। मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन। तो भाई बहन, जैसे यहाँ पे उत्पत्ति के 27 अध्याय में अभी याकूब इसहाक के सामने जाके कैसे एक एक शब्दों को बोल रहा है, कैसे एक एक चीजें हो रही है, इसके बारे में हम अगली बार जब उत्पत्ति का पुस्तक हम पढ़ाई करेंगे उस समय में मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा। और आप भी जो मेरे साथ मिलके यूट्यूब में, फेसबुक में, जूम में, आप सभी लोग जो उत्पत्ति का पुस्तक मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं, प्लीज आप लोग उत्पत्ति का 27 अध्याय वर्ड बाय वर्ड पढ़ाई कीजिए, वचन एक एक शब्द पढ़ाई कीजिए और सोचिए आपका मन का लेवल अभी कहाँ है और क्यों आपका मन का लेवल ऐसा है, क्यों आपका मन का लेवल आगे नहीं बढ़ पा रहा है, कितना साल हो गया आपका मन ने अगले स्तर में आपका मन नहीं पहुंचा, उसके बारे में आप सोचिए। आप ये मत सोचिए बाहरी रूप से आपको क्या मिला है क्या नहीं मिला है, आप ये मत देखिए बाहरी रूप आपका कैसा है, आप अपने मन के स्तर को देखिए। क्या आप मपीबेशेत की तरह कहीं अटक गए हो, या उड़ाऊ पुत्र की तरह क्या आपको पिता का मन महसूस हो रहा है, या फिर याकूब की तरह आप आगे बढ़ पा रहे हो? ये तीन स्टोरी को साथ में पढ़ते हुए सोचना। और अगर कभी आपको ऐसा लगे कि मैं पास्टर के साथ अपना मन बांटूं, तो व्हाट्सएप में आप वॉइस रिकॉर्ड करके अपने मन के लेवल को आप मुझे भेज सकते हैं। तो अगर आपका मन का लेवल मैं पढ़ूंगा तो सुनूंगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, हाँ उत्पत्ति का पुस्तक पढ़ाई करके आप लोग सब लोग आशीषित हो रहे हैं बोल के। ठीक है, आज मैं इतना ही बोलूंगा। आइए प्रार्थना करें। हमारे पवित्र स्वर्गीय पिता, सच में जब हम याकूब को देखते हैं कैसा आलसी है,
कैसा लापरवाह है। और हालांकि उसके लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, जो वो माँ के गर्भ में आते ही परमेश्वर ने उसको दिया था, परमेश्वर ने उसको चुन के रखा था। लेकिन याकूब आलसी और लापरवाह है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है परमेश्वर पे, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके माँ के मन में कैसे परमेश्वर का मन है, उससे याकूब को कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन एक दिन ऐसा समय आया कि रेबेका याकूब के पीछे पड़ने लग गई। तो जब रेबेका याकूब के पीछे कंटिन्यू पड़ी हुई है और रेबेका याकूब को परमेश्वर का मन डिलीवर करने की कोशिश कर रही है, उस समय में याकूब कंटिन्यू रिजेक्ट कर रहा है, ये कहकर कि मुझे आशीष नहीं श्राप ही मिलेगा। लेकिन कंटिन्यू रेबेका ने वो एम्फसाइज करना नहीं छोड़ा, और कंटिन्यू रेबेका ने याकूब के मन में परमेश्वर के मन को प्लांट कर दिया, बो दिया। और उस समय से जब हम याकूब के बदले हुए मन को देखते हैं कैसे प्रेसा है, इसलिए याकूब अपने अपनी माँ रेबेका के बात को बहुत नम्रता से सुनता है, एक एक बात ध्यान लगा के सुनता है, एक एक माँ की तैयार की हुई खाना को स्वीकार करता है। माँ ने जो कपड़े उसको पहनाए वो नम्रता से पहनता है, क्या बोलना है इसहाक के आगे वही बातें बोलते हुए जीता है। तो जब हम देखते हैं कैसे याकूब, जो आलसी और लापरवाह और आशीष के बारे में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं रखने वाला याकूब, आगे जाके ऐसा आशीष पाता है कि उसको कोई श्राप नहीं दे सकता। जो तुझे श्राप दे वो शापग्रस्त हो, और जो तुझे आशीष दे वो आशीषित पाए। तो परमेश्वर सच में याकूब ऐसे दुनिया में प्रवेश करता है जहां याकूब को कोई श्राप नहीं दे सकता। परमेश्वर ये चीज आप हमारे साथ कर रहे हैं, आप हमें ऐसे मन की दुनिया में प्रवेश कराना चाहते हैं जो यीशु मसीह की मन की दुनिया है, जहां कोई मुझे दोष नहीं लगा सकता। इन क्राइस्ट जीसस देयर इज नो कंडेमनेशन। मसीह यीशु की दुनिया में कोई दोष नहीं, कोई दंड नहीं है। और मसीह यीशु की दुनिया वो है जहां परमेश्वर ने मुझे अपना एकलौता बेटा दे दिया, वो परमेश्वर मुझे सब कुछ क्यों ना देगा। और मसीह यीशु की दुनिया वो दुनिया है, मुझे मसीह के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। गरीबी, भूखमारी, नंगाई, कोई भी चीज, कोई भी सृष्टि चीज मुझे परमेश्वर के प्रेम से जो मसीह यीशु में है अलग नहीं कर सकती। परमेश्वर ऐसा मूल्यवान मन की दुनिया में हमारे हर एक भाई बहनों को आप लीड कर रहे हैं, आप उनके मन की अगुवाई कर रहे हैं, ताकि वो लोग उस दुनिया में प्रवेश कर सकें जो रेबेका की मन की दुनिया में जैसे याकूब प्रवेश कर सका, वैसे हमारे हर एक भाई बहन उनके मन में, उनका मन प्रभु यीशु में, और प्रभु यीशु का वचन हमारे भाई बहनों के मनों में ऐसा होने दीजिए, ताकि जो चाहे वो मांगे उनके लिए हो, और सच में वो लोग एक सच्चा आत्मिक जीवन जी सके जो पवित्र आत्मा से चलाया जाता है और जिसमें परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। परमेश्वर हमारे सभी भाई बहनों को आप आशीष दें, अनुग्रह करें, और विशेष करके जो हमारे ये उत्पत्ति के पुस्तक की पढ़ाई हमारे साथ मिल के कर रहे हैं, उन भाई बहनों को आप स्मरण कीजिए पिता, उन्हें उत्पत्ति का पुस्तक समझने दीजिए, उनकी मन की आंखें खोल दीजिए, उनको ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दीजिए, ताकि परमेश्वर का मन उनको दिखाई दे सके, जैसे याकूब को रेबेका का मन दिखाई दिया, कि रेबेका के मन में स्पष्ट है कि याकूब के लिए सिर्फ आशीष है, श्राप नहीं है। हमारे भाई बहनों को दिखाई देने दीजिए मसीह यीशु के मन में उनके लिए सिर्फ आशीष है, श्राप नहीं है। वो मसीह जो उनके लिए खुद क्रूस पर बलिदान हो सकता है, वो मसीह उनके लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। उस मसीह के साथ एक मन होके उस पर विश्वास करके जीने के जीवन का आशीर्वाद हर एक हमारे भाई बहनों को दीजिए। मैं आपसे यही दया और अनुग्रह पाना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको धन्यवाद देता हूँ, आज की सुबह आपने हमारे मनों की अगुवाई कर दी, ताकि हम इस सुसमाचार का परमेश्वर सुन सके और सहभागिता कर सके। आपको धन्यवाद देकर यीशु के पवित्र नाम से स्वर्गीय पिता मैंने प्रार्थना की, आमीन।